दुनिया में स्पेस रिसर्च की रेस चल रही थी। इस रिसर्च के दो बड़े खिलाड़ी थे, यूएसए और यूएसएसआर। 21 नवंबर 1963 इस रेस में एक नया खिलाड़ी आता है जिसका नाम था इंडिया। आइए जानते हैं भारत के पहले रॉकेट लॉन्चिंग मिशन तक का सफर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तन्मय शाह और मेरा नाम भी सपुंजान है। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मैथड। भारत आजाद हो गया था, लेकिन हालात फिर भी सुधरे नहीं थे। लोगों की बड़ी संख्या गरीबी से जूझ रही थी। ऐसे में विदेशों में टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता था। भारत पीछे ना रहे, इसलिए 1 मार्च 1958 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई, जिसके हेड बने होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें आज हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय भारत स्पेस रिसर्च के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता था। ये बात विक्रम साराभाई ने नोटिस की। विक्रम साराभाई उस समय के बड़े व्यापारी अंबालाल साराभाई के बेटे थे। विक्रम साराभाई को स्पेस रिसर्च में बेहद रुचि थी। उन्होंने अपने घर पर ही स्पेस रिसर्च लैब बना ली थी। विक्रम साराभाई ने इंडियन गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि उन्हें स्पेस रिसर्च डिपार्टमेंट बनाना चाहिए और उनका सुझाव मान लिया गया। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार की स्थापना की गई। और इसके चेयरमैन बने विक्रम साराभाई, जिन्हें आज हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। उस समय इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, इस कारण रॉकेट बनाना बेहद मुश्किल था। इसलिए नासा से बड़ी मेहनत के बाद एक रॉकेट खरीदा गया जिसका नाम था नाइकी अपाचे। लेकिन उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए ज़रूरत थी एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की खोज में विक्रम साराभाई और उनके सभी साथी, जिसमें से एक हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, वे आ पहुँचे केरला के तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से गांव तुम्बा। वहाँ एक चर्च अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के पास बना था। अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के पास होने के कारण अगर वहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च होता तो उसे फ्यूल कम लगता और उसे एक्स्ट्रा वेलोसिटी भी मिलती। वो जगह सबको पसंद आई। वहाँ के बिशप रेवरेंड पीटर परेरा से उन्होंने बात की। उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सभी को संडे प्रेयर में बुलाया। संडे प्रेयर में आए सभी लोगों के सामने बिशप ने उनका समर्थन किया और चर्च को देने के लिए वे मान गए। विक्रम साराभाई और उनके सभी साथियों को धर्म का मामला होने के कारण आक्रोश का डर सता रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे सभी मान गए और 100 दिन के अंदर गांव को भी खाली कर दिया। उस चर्च में रॉकेट असेंबल किया गया और उस गांव को बनाया गया तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। उस समय एक अनोखा दृश्य देखा गया। हमारे साइंटिस्ट रॉकेट के पार्ट्स को रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तक साइकिल और बैलगाड़ी से ले जा रहे थे। ये तस्वीर इसका सच बयान करती है। रॉकेट को जब लॉन्चर में सेट किया गया तो पता चला कि रिमोट लॉन्चिंग सिस्टम खराब हो गया। इसे ठीक करने में बेहद समय लगा। फिर 21 नवंबर 1963 शाम के समय भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और अंतरिक्ष में भारत ने अपना पहला दस्तक दिया। 15 अगस्त 1969 इनकोस्पार का नाम चेंज करके इसरो रख दिया गया, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसरो ने बहुत से कारनामे किए, जैसे 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया, 2008 चंद्रयान 1 मिशन, 2013 में मंगलयान मिशन और एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करना। 2023 चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना। इसरो ने हमें बहुत से साइंटिस्ट दिए हैं। और आज इसरो दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसियों में से एक है। हम ये कह सकते हैं कि इन सभी के सपने आज साकार हो रहे हैं।